तो मैनेजमेंट और कंपनी के लिए जोरदार तारीफ। सरप्राइजिंग ट्रिप आ रहा है, सही है ना? यस सर। किसी ने सोचा नहीं रहा होगा और वो चीज़ अचानक मिल जाए तो ये भगवान से मिलने वाले उपहार जैसा होता है, ठीक है। और रही बात श्रीलंका का, तो सही में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंजॉय मैंने ही किया है और तकलीफ भी नहीं पाया क्योंकि जब फ्लाइट का टाइम आया तो मेरा बाई मिस्टेक टिकट मिस्टेक हो गया कि सभी लोग चले गए कलकत्ता, रायपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से श्रीलंका। मेरा बाई मिस्टेक हो गया। रात के 12 बजे खबर आता है आपका टिकट गलत हो गया है, आप नहीं जा सकते, आपका ट्रिप कैंसिल। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेहनत किया, दौड़ भाग किया, ऐसे कैसे नहीं जाऊँगा, है ना। तो मैं बहुत लड़ाई किया ट्रैवल एजेंसी वाले से, रात भर, है ना, रात भर लड़ाई करके बोलता है तो एक काम करिए, अगर आपको जाना है तो हम आपके लिए जेट बुक करा रहे हैं। जेट आप देखे होंगे, गदर मूवी देखे हैं? गदर नहीं देखे हैं। अमरीश पुरी ले जाने आता है ना अपनी बेटी को, है ना, उसको जेट बोलते हैं। तो वैसे ही जेट मेरे लिए बुक किए थे ना कंपनी ने। ये मेरा सौभाग्य था, सब लोग हवाई जहाज से गए, मैं कम से कम जेट। ये मेरा बड़ा अच्छा था। वो बुक हुआ और उसी समय शायद 1-2 साल पहले वो मूवी आया रहा चेन्नई एक्सप्रेस। तो ऐसा लगा कि ये घटना मेरे लिए हो रहा है, वो भी सेम चेन्नई टाइप का, क्योंकि मुझे अचानक बुक कराना था कहाँ, ट्रेन। तो मैं भागते हुए रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पर बोलता है यार आपके लिए कोई ट्रेन नहीं है, छोड़ो आपका ट्रिप गया काम से, मतलब नहीं जा सकते। फिर भी बोला कुछ तो जुगाड़ होगा भैया, देखो इधर उधर दिमाग लगाओ। तो बोलते एक रास्ता है, आपको यहाँ से नागपुर जाना होगा, नागपुर से चेन्नई के लिए मिलेगा। तो मैंने तत्काल जो भी, अब कहते हैं ना आदमी अच्छा से मेहनत करोगे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में तो पैसा का कमी नहीं रहता, तो सब पैसा दबा के रखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने तुरंत नागपुर के लिए टिकट कटाया। नागपुर जाते तक मेरा फ्लाइट का टिकट आ गया मेल में। उस समय हम इतना जागरूक नहीं थे, आज तो आप लोग हुए, मेरे को मेल भी खोलना नहीं आता। तो ट्रैवल एजेंसी वाले ने बोला आपका टिकट भेज दिया गया है, मोबाइल में चेक कर लो। बोला सर कहाँ है, कुछ तो दिख नहीं रहा है, पीडीएफ होता है ना, मेल में था, मुझे और समझ नहीं आ रहा है। बोला अरे उसी में है, निकाल लेना बोल दिया। अब मैं वहाँ नागपुर में भटक रहा हूँ स्टेशन से उतर के, किसके पास निकालूं, किसके, भैया मेल से निकालते हो, भैया मेल से निकालते हो। एक जगह मिला तो बोला देखा यार ये तो बहुत सारा पेज है, बोले जो है सब निकाल दो भैया, मुझे नहीं पता कौन सा टिकट है, समझ आ रहा है। बस सब निकाल दिया और निकालने के बाद 150-200 रुपये बिल भी बन गया। और फिर उसको व्हाट्सएप कर रहा हूँ सामने वाले को, कौन सा टिकट है, ये है नहीं, ये भी नहीं है ना, मतलब सबको व्हाट्सएप किया। एक पन्ना जो था वही टिकट, बाकी पूरा खराब, है ना। मतलब फिर भी पूरा चिमोट के बांध बुला के रबड़ में रखा था, क्या पता कौन सा काम आ जाए, क्योंकि उस समय मुझे अकेला ट्रैवल करना था। मैं उस ट्रिप से जीवन में ये सीखा कि अकेले कैसे यात्रा करते हैं, ये मैंने सीखा कि सब लोग तो कंपनी या ट्रिप लोगों के साथ गया, मैं अकेले गया। तो फिर चेन्नई में, नागपुर में बैठा मैंने ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन का टिकट मिला तो बैठा। अब बैठा तो सीट में बैठा, इधर भी ब्लैक डायमंड, इधर भी ब्लैक डायमंड। पिक्चर में देखे ना चेन्नई वाले, मतलब सारे लोग क्या है, काला काला, वो ऐसे वाला, है ना, ऐसे लोग बैठे थे और अपने भाषा पूछते थे, समझे, इडली खाएगी, ये करेगी, मैं पूरा पिक्चर जैसा हाल हो रहा था। उसको पूछ नहीं सकता, नहीं इसको बता नहीं सकता, वो अपने अपने भाषा बोलते रहते थे। मैं सिर्फ मैप खोल के बैठा रहा, कब पहुंचेगा चेन्नई, चेन्नई भी कितना पहुंचेगा आइडिया नहीं था। तो जैसे तैसे रात भर जगते जुगाते सुबह सुबह पहुंचा। अब पहुंचा, बड़ा जोर से प्रेशर आया हुआ था, ठीक है ना, तो बाथरूम ढूंढना था। अब वहाँ पर फिर वही सब किस में लिखा है, जलेबी भाषा में, तमिल भाषा में, कहीं हिंदी नहीं मिलेगा। मैं ढूंढे जा रहा हूँ, कहाँ है, अकेला है, किसी को पूछ भी रहा हो, भैया बाथरूम कहीं है, इनले जैसे ढूंढते ढूंढाते, चित्र में होता है ना, आजकल तो रहता है, नाम तो नहीं पढ़ा लेकिन चित्र लिखा तो उससे समझ आ गई यही बात है। तो हिल जाता है। उसके बाद मुझे जाना था एयरपोर्ट, फर्स्ट टाइम मैं चेन्नई पहुंचा था, एयरपोर्ट भी कहाँ मुझे नहीं पता। एक ऑटो वाला को बोला, नहीं सॉरी, पहले तो स्टेशन से बाहर निकला, ठीक है, वहाँ भी मेरे को 5 रुपए के पानी बॉटल के लिए बहुत झंझट करना पड़ा, 5 रुपया।
होता नहीं मशीन से निकलता है रेलवे स्टेशन में। मेरा लाइन लगा है, सब बॉटल लेके खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, ठीक है। तो सबका नंबर आया, मेरा भी आया। मैं बोले एक बोतल पानी दीजिए, इन ले। एक बोतल पानी दीजिए, इन ले। समझ ही नहीं रहा मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, है ना। फिर लास्टली बोला टेक मनी 5 रुपीज देन वाटर, ऐसा बोलता है। फिर ले दे के समझा अच्छा पैसा पहले मांग रहा है, 5 रुपया दिया तब जाके बॉटल, है ना। तब भरा, फिर मैं ये फ्रेश होकर के सबसे पूछ रहा हूँ एयरपोर्ट किधर जाना है, किधर जाना, कोई नहीं बता रहा। एक फौजी बेचारा बताया, वो हिंदी बोला, बहुत देर बाद हिंदी बोला। तो बोला एयरपोर्ट जाना है आपको, कहाँ से आए हैं सर? छत्तीसगढ़ से, इसीलिए ऐसे भटक गए। फिर बोला है आप वहाँ कल्याणम स्टेशन जाना, वहाँ स्टेशन जाएंगे, वहाँ से आप एयरपोर्ट की टिकट लेंगे, आप पहुँच जाएंगे। इतना ही बताया ना। अब मेरे को ये नहीं पता है कल्याणम जाना किधर है ना। तो कल्याणम से पता नहीं स्टेशन का नाम। अब उसके लिए ऑटो वाले के पास गया, ऑटो वाला बोल रहा भैया कल्याणम स्टेशन जाना है, इन ले 900 रुपीज। 900 रुपया। मैं फिर उसका भरोसा छोड़ दिया, मैप खोल के देखा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। मैं बोला एनी डिस्काउंट? नो नो नो, 900 रुपीज, वेरी लॉन्ग टूर। डरा देता था, मैंने लेट हो रहा था, मैं और डर रहा था। फिर भी मैप के भरोसे पैदल पैदल चला गया, सच में स्टेशन मिल गया, समझ रहे। मेरा 900 रुपया बच गया। पहुंचा, अब वहाँ भी गया तो वहाँ भी वही टिकट के लिए फिर 5 रुपया लगा स्टेशन से चेन्नई एयरपोर्ट में। तो वहाँ भी गया तो मैं बोल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए टिकट दीजिए। व्हाट इले, व्हाट इले, टिकट ही नहीं दे रहा, टिकट ही नहीं दे रहा है। एयरपोर्ट के लिए टिकट चाहिए मैडम, बोल रहा हूँ, लेडी रही ना, एयरपोर्ट के लिए दे ही नहीं रहा, हटा देता था मेरे को साइड से, है ना। लास्टली फिर एक ने पूछा, वो बोलता है टोटल लैंग्वेज इंग्लिश, नॉट एनी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश, बोलते हैं। मैं जुगाड़ करके तोड़ मोड़ के अंग्रेजी जुगाड़ मैडम आई वांट टिकट इन एयरपोर्ट, है ना, गिव मी प्लीज। ओके ओके। इससे मैं थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखा हुआ। अब चढ़ तो सॉरी टिकट तो ले लिया। अब फिर एक मेरे साथ घटना हुआ, क्या, अब मुझे ये नहीं पता था कि ट्रेन इधर जाना है कि स्टेशन तो ऐसा ही रहता है ना। हम तो टिकट तो ले लिए, अब बैठूं कौन से वाले, 1 नंबर प्लेटफॉर्म में के 2 नंबर, मुझे ये आइडिया नहीं था। फिर मैप खोला, फिर भी नहीं समझ आ रहा था। तो एक आदमी को फिर पूछा, सर एयरपोर्ट वेयर इन साइड, ओह इस साइड, दिस वे, तब समझा उधर जाना है ना। फिर बैठा, फिर शायद 8-9 स्टेशन के बाद था। तो मैं पूछ रहा हूँ लोगों को जो अंदर बैठे वहाँ, भैया एयरपोर्ट कितने टाइम में आएगा, कौन से स्टेशन में एयरपोर्ट मिलेगा, वहाँ से मेरे को करना है। फिर कोई नहीं बता रहा। एक से एक स्टूडेंट चश्माधारी पढ़ता लोग, है ना, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। आई डोंट नो यू लैंग्वेज, ये वो, कहाँ आगे फंस गए। एक बिहारी आदमी चढ़ा 4 स्टेशन के बाद, शायद आम का कार्टून लिया हुआ था, वो चढ़ा, थोड़ा हिंदी बोला। अरे यार बहुत गर्मी है आज के दिन, ऐसे बोला। अरे भैया कहाँ गुम हो गए? बहुत टाइम बाद हिंदी बोलने वाला मिला। क्या बात है, कहाँ जाना है? एयरपोर्ट में जाना था। अरे वहाँ पर त्रिशूलम आए, त्रिशूलम में उतरना है आपको। तब जाके सांस आया कि चलो मैं उतरना है। वहाँ जाके मैं, उसी समय मेरी बैटरी भी लूल हो रहा था, बंद होने वाला, ठीक है। अब मैं इसको देखूं, एयरपोर्ट को देखूं, जैसे ये बंद होगा मतलब मेरे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, शाम होने वाला था। फिर भी जैसे पहुंचा, भागते भागते अंडर ब्रिज होते हुए ना मैं एयरपोर्ट में कदम रखा। थोड़ा बहुत वो बचा था चार्जिंग, तो उसमें वीडियो पे बनाया था। फिर जाके ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ते पूरा वो निकाला अपना गड्डी को, समझ रहे ऊपर को, सीधा जाके पुलिस वाले के अंदर घुस गए। ओए कम यार, कहाँ जा रहे हो? है ना, एयरपोर्ट सर, श्रीलंका है सर, मेरा ट्रिप है, क्यों मैं टिकट दिखाओ। वो परेशान हो गए, वेयर इज टिकट, दे दिया यार। लास्ट में मिला
फिर भगा भी दे रहा था एक आध बार ना, यू आर नॉट कंफर्म टिकट, है ना। फिर मैं ढूंढ ढांड के सर दिस नो दिस नो, लास्ट में एक को फाइनल किया दिस इज टिकट। तो तब उस समय में पेज को फेंका बैग में डाल दिया और एक को रखा। बहुत भूख भी लगा था तो उस समय, आजकल एयरपोर्ट में देखोगे एक से एक बर्गर टाइप का रहता है ना, गरम वाला। बहुत भूख लगा था, मैं सोचा ठंडा वाला मिलेगा, ब्रेड देखा तो ये एक दो करके है ना, वन बर्गर ऐसा। मुझे क्या पता वो गरम करके लाएगा, रखा होगा टब से लेंगे और खाएंगे, ऐसे सोचा। गरम करके लाया था ठंडा वाला, जैसे ही दिया मैं भी गलती से ऐसी दबा पूरा मुंह जल गया। मैं इतना गाली दिया बता नहीं सकता था कि गरम करके मैं खाया भी नहीं उसको, ऐसे ही छोड़ दिया। एक 2 घंटे तक मैं बाहर वेट किया उसका, फिर उसके बाद बार बार जाता था पुलिस वाले पर, अंदर जाने देगा तो शायद 8 बजे रात को मुझे अंदर घुसने दिया। उसका एक टाइमिंग होता है ना, 4 घंटे से पहले ही अंदर में आपको जाना है, उससे पहले आपको जाने नहीं देगा। 4 घंटा का टाइमिंग आया तब मेरे को जाने दिया। गया तो वही बहुत बड़ा एयरपोर्ट रहता है, भटकते भुटकाते पहले तो चार्जिंग किया अंदर जा करके, और चार्ज करने के बाद अब थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि हमने आइलैंड ट्रिप कर लिया था तो आइडिया था, तो यहाँ इमिग्रेशन कराना, यहाँ ये कराना, कराते कराते मैं बैठ के जाके जेट में बैठ गया। अच्छा लगा, जेट छोटा सा बड़ा प्यारा सा रहता, मस्त बैठा। रात का टाइम था तो इतना ज़्यादा इधर कहीं भी ध्यान नहीं दिए। सुबह सुबह श्रीलंका जब पहुँचा ना, वहाँ का नज़ारा अच्छा था। जो हम लोग जो आप मैप में देखते हो ना, मैं एकदम लाइव देखा, पूरा दिख रहा था, है ना, वो बड़ा अच्छा लगा। अब जैसे ही उतरे तो वहाँ भी एक इमिग्रेशन कराना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हो श्रीलंका। तो ट्रैवल एजेंसी वाले लोग रहते हैं ना, तो क्या है, लिखवा लेते हैं, एक पेज भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, क्यों जा रहे हो, किस पर्पज में, कहाँ रुकोगे, सब भरना पड़ता है। हमको तो आइडिया था नहीं, मेरे सारे भाई बंधु तो दूसरे तरफ से आ रहे थे, है ना। तो मैं पहुँच गया, मुझे बाहर निकलना था, मैं जाके इमिग्रेशन लाइन में खड़ा होता था, है ना। तो यू व्हाट इज दिस, क्यों आए हो, क्या है सर के। मैं हिंदी में बोलता था, मैडम श्रीलंका घूमने आया हूँ। व्हाट, हटा देता था। बहुत देर तक मैं परेशान हो गया, हाँ बोलूँ अंग्रेजी में शब्द ढूंढने की कोशिश करता था। आधा अपने ट्रैवल एजेंसी वाले को भी गाली देता था। मेरे चक्कर में मेरे को इतना भोगना पड़ रहा है। और मोबाइल एक्चुअली जब आप इंटरनेशनल हो जाते हो ना, तो फोन काम नहीं करता, है ना। आप चाहते नहीं, अच्छा हो सकता है मैं व्हाट्सएप कॉल करूँ तो वो लोग फ्लाइट में फोन उठाएगा। बहुत देर तक ना मैं सोचता भी था और सोचता भी था क्या करूँ, जाने देगा कि नहीं देगा। तो 3 बार 4 बार 5 बार इमिग्रेशन में जाता था, है ना। What happened मैन, ऐसा कि परेशान कर दिया था। लास्ट में एकदम जोड़ तोड़ के अंग्रेजी फिर जुगाड़ किया, है ना। And actually I am trip in Sri Lanka, but my all friend is delay last flight. So I he's come and fill the form, then go to Sri Lanka, but sometime is stay this, then fill up. Oh, okay, done. बैठने दिया, उस समय क्या था, बहुत जुगाड़ करता था अंग्रेजी। फिर बहुत देर, आधा एक घंटे बाद वो लोग आए, आधा एक घंटे बाद आए, पूरे सर लोग वगैरह आए, बोला यार जान पहचान आया, तुम लोग कहाँ घूम हो गए थे करके। तो ट्रैवल एजेंसी वाला बोलता है सब ठीक ठाक है ना, ठीक ठीक पहुँच गए। बोला बिल्कुल सर, आपकी वजह से टाइम पर पहुँच गया। फिर हम लोग फिलअप वगैरह किए, मात्र में सब फिलअप कर लेता हूँ फॉर्म को, सिर्फ एक चीज़ की वजह से पीछे हट जाता, भगा देता था, होटल ने, कौन से होटल में रुको, ये नहीं जब तक डालोगे आपको नहीं देगा। इसके चक्कर में मैं इतना देर था, फिर भी कोई नहीं आया, मिला, अपन बस में गए, फिर स्वागत वगैरह जबरदस्त हार वगैरह साथ में स्वागत हुआ और होटल गए। अच्छा लगा उस ट्रिप में मुझे, मतलब हम लोगों को शायद 4 डे 3 डे 4 नाइट ऐसा कुछ था, लेकिन 3 नाइट में हम 3 होटल, मतलब 3 होटल में रुके थे, है ना। 3 होटल, एक लास्ट वाला द हाउसिंग मेरे को याद है अभी होटल का नाम, है ना।
एक जगह बोनेटो कुछ था, चॉकलेट जैसा नाम है वहाँ के जिला का। अपन लोग की तरफ एक्लेयर्स मैकलेयर्स है ना, वैसे वहाँ चॉकलेट टाइप का जिला का नाम है, ठीक है। तो लंबिया वो था एयरपोर्ट है ना, एक्लेयर्स। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, एक 3 होटल हम लोग रुके है ना, 3 होटल अलग अलग जगह में था। एक समुंदर के किनारे था, बहुत जबरदस्त, जैसे गेट खोलोगे ना सामने एकदम समुंदर, रेत है, रेत के ऊपर समुंदर, लकड़ियों का बना वाला वो होटल था, बड़ा जबरदस्त था। एक समुंदर था, समुंदर के किनारे, लेकिन तो लोग नहाने नहीं जाते थे, पत्थर वाला पथरीला समुंदर था। और एक था आपका हिल, ठीक है, हिल हमारा पहला था, है ना, जिसको जाने के पहले ऐसे समझ रहे हो ना, पहले बड़े बस में गए, फिर छोटे बस में, फिर छोटे बस वाला बोला जिन जिन को समस्या है पॉलीथीन ले ले, है ना, पन्नी, है ना, तो बोले पन्नी क्यों दे रहे हैं, बोला आगे पता चलेगा। चढ़ाते गए, सबका हालत खराब, ठीक है। खैर अपन लोग का आदत नहीं है करने का, है ना, तो कई लोग का पूरा डाउन हो गया था। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ होटल में, लेकिन होटल भी बड़ा खतरनाक था, पहाड़ में था। तो जो एक्चुअली क्या था, कुछ लोग का अच्छे सीन में था, फ्रंट में, हमारा कोंटे में था। कोंटे मतलब रात के अगर आप अपने कमरे में अकेले जाओ तो अगर डर में मर जाओ, भूत वगैरह मत आ जाए, एकदम सुनसान जगह में मेरा होटल था रात में जाने के लिए। फिर भी हम लोग का रात में वहाँ डांस वगैरह हुआ, मस्त पार्टी हुआ, इतना बड़ा केक लाए थे सेलिब्रेशन के लिए, कोई खाया नहीं, रात हो गया करके। हम जितने छत्तीसगढ़िया लोग गए थे, लड़के लोग, है ना, सभी लोग पूरा रात भर नाच नाच के केक को खत्म किया, अभी भी वीडियो है। और फिर अगले दिन और ट्रिप में गया, जो राफ्टिंग वाला बात बता रहे हैं ना, खाना उसी होटल में था। नाइट में कितना अच्छा डिनर होता था, मस्त, वो क्या बोलते हैं, पियानो, गिटार, और वो ये इसको पियानो बोलते हैं ना, मस्त साइलेंट सॉन्ग चलता था। और उधर आप खाइए पूरे ऊपर पहाड़ में ना, जैसे अपन डूंगर खुला आसमान रहता है ना, हवा एकदम चलते रहता है, वैसे खुले जगह में जाए। तो होटल के कमरे के अंदर हम लोग खाना लेने जाते हैं। सही बताए मैडम जी, कम से कम आप पैदल 50 कदम चलोगे ना, इतना लंबा खाना रखा था, 50 कदम आप चलोगे, इतना लंबा खाना, और हर वैरायटी का, ठीक है। अब अपन लोग अब कहाराम आदमी है ना, नया चीज देखोगे तो टूट पड़ने का मन करता है, ठीक है। एक प्लेट भरो, 2 प्लेट भरो, पूरा भरे, सुबह मस्त वो मिल रहा था, देख रहा समझते हो, भी लगा थोड़ा चक लेना चाहिए, इतना बड़ा तो मैं निकाल विश्वास नहीं करोगे, इतना बड़ा, ठीक है, लेकिन काट नहीं पाए, इतना मोटा, ठीक है। उसको होटल में प्लेट में ही स्वागत किया, और स्वादिष्ट भी नहीं था, वो मीठा था, ग्रेवी टाइप का डाल दिया था, है ना, लगा ऐसा कौन खाता है, तो लोग छोड़ दिए, सर भी रहे, नरेश सर जी भी थे, व्हाइट और ब्लैक ऐसा पट्टी जैसा करता है ना, हाँ हाँ, वो ऐसे लपेट के जो है वो उसी का सी फूड जैसा ही था, ठीक है। वो क्या था पता है, सांप खाना था। और कांच की गिलास में पानी वगैरह होता था, बड़ा अच्छा ग्लास था, चम्मच वगैरह, तो जबरदस्त खाना खाते थे, एकदम ऐसे होते होते पूरा खाना खाते थे। लेकिन आप देखो कितना अच्छा है, जब आप ट्रैवल में जाओगे कितना खाओ, तबीयत खराब नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जब आप ट्रिप जाते हैं ना, तो आप होटल के जो खाने हैं या खाना इतना मतलब चेक करके बनाया जाता है कि किसी भी कंडीशन में आपका तबीयत खराब ना हो। ये थोड़ी ना अपना छत्तीसगढ़िया का तेल दबा के डाल दिए, मसाला डाल दिए, अगले दिन बाथरूम में बैठे, वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त था। अगले दिन फिर हम लोग ट्रैवल में निकले, दिन भर पूरा एंजॉय किए, फिर दूसरे होटल में शिफ्ट किए। तो जब राफ्टिंग का टाइम आया था ना, तो उस समय हम लोग को लगा शायद पहला ट्रिप था राफ्टिंग हम लोग का वहाँ, तो हमको लगा ट्यूब में बैठे रहना है, भीगना तो नहीं करके हम ड्रेस लेके नहीं गए, ठीक है। शायद आप भी भीगे रहे होंगे, पता नहीं, मैं लेके ही नहीं गया था, जीन्स था, टी शर्ट था, उसी में बैठ गए, चल कौन भीगेगा। लेकिन वो जो पहाड़ से गिराता है, मतलब ऐसा समझो कि ट्यूब बह रहा है, आपको बस नाव से उसको ठीक दिशा में देना है, वो गिरते जाता है। एक गाइड था, बैठा था, अपन लोग ऐसे 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 भीग गया। एक लड़की भी गई रही, क्या नाम था सर उसका, पद्मा भोई, है ना, पद्मा भोई महासमुंद की रहने वाली रही, है ना, बेचारी वो भी गई, ऐसे पकड़ना ऐसे, हाँ वो भी गई, वो भी भीग गई, उसको भी पता नहीं था कि ड्रेस
और एक्स्ट्रा रखना है। मैं भी भीग गया तो जब राफ्टिंग करके उतरे ना तो हमको होटल में डिनर करना था। मैं तो पूरा भीगा हुआ था। पहला चीज़ तो बस वाला एंट्री नहीं देता है बिना गीले हालत में। मैं चुपके से जाके घुस गया। उस दिस या आपका ड्रेस गीला है करके अंग्रेजी में नो आई डज नॉट ऐसे में कोर्ट में बैठ गया मैं कंफर्म नॉट डन क्या अंग्रेजी बोलता था नो फिर इसके साथ मेरे साथ वो लड़की भी आके बैठी और एक बाहर की भी लड़की आके बैठ गई। भैया हम तो पूरा देख गए भैया जो आपका हाल वही मेरा हाल चुपचाप रहिएगा नहीं तो बस वाला भगा देगा। हाँ ठीक है भैया हम चुपचाप बैठेंगे चुपचाप रहना। गीले हालत में जैसे पहुँचे होटल में गए तो वहाँ पर भी गीले हालत में खाना खाने नहीं देता है। तो मैं गया अंदर फिर मेरे को एंट्री नहीं दिया है। आपका ड्रेस गीला है घर में मैंने एक तो पंछा जुगाड़ किया है ना स्कार्फ जो बोलते हैं बाथरूम में जाके स्कार्फ पहना और स्कार्फ पहन के ही मैंने रात में डिनर किया। तो दिया ही नहीं तो मेरे एक सर बोले ये क्या है ये कौन सा ड्रेस है सर चेन्नई रात में इसी ड्रेस में मैंने खाया था। और फिर अगला दूसरा होटल में पहुंचे वहाँ एक अच्छा पार्टनर मिला था बिहार का है ना। वो भी लड़का थोड़ा सा अच्छा था डांसर व्यक्ति था लेकिन बड़ा चालू व्यक्ति था। मैं सो के उठा नहीं रहा था तो मेरा टी शर्ट पहन लेता था बड़ा अच्छा लग रहा है यार तेरा टी शर्ट। तो हम लोगों ने ना 3 टी शर्ट को एक्सचेंज कर करके हम लोगों ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया था समुद्र किनारे है ना। मेरा वो पहन लेता था मैं उसका पहन लेता था। लास्टली जब रिटर्न हुआ ना तो मेरा बनियान ले गया। इसके साथ में रहा समुंदर का जो वो नहीं बना रहता है जैसा काम सेतु वाला इधर भी ऐसा कुछ था इधर रहता उधर भी था। तो हम लोग बहुत दूर तक चले गए। तो बड़ा बड़ा वो था पता है केकड़ा था बिच्छी टाइप का एकदम चले तो गया एकदम बहुत दूर तक चलेगा और ज्वार भाटा बढ़ते कम होते रहता है। बढ़ने लग गया हम तो एकदम हालत खराब हो गया था। और तेरे चक्कर में कहाँ आके देख पानी भर रहा है करे अरे कुछ नहीं होगा टेंशन मत ले जल्दी से वीडियो बनाएंगे भाग जाएंगे। तो हम लोग ना कम से कम 100 मीटर अंदर चले गए समुंदर भरा हुआ था। तो जाके वहाँ फोटो वीडियो करके फिर भागते धीरे धीरे करके वापस आए। तो वो था वहाँ के स्टेडियम वगैरह हमने देखा क्रिकेट चल रहा था श्रीलंकन टीम का वो हमने इंजॉय किया। और बहुत सारा जगह खाना मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल था क्योंकि हम लोग उस समय ना एकदम बैचलर लाइफ वाले स्टूडेंट टाइप का रहे सब टुकड़ा टाइप करके खूब इंजॉय कर रहे थे। जो कोई परेशानी था। एक मगरमच्छ का हम समुंदर गए थे मीठे पानी में तो मगरमच्छ का बच्चा था है ना। तो सब लोग पट्टी लिए थे है ना हाथ में रखे थे ठीक है। तो अच्छा मुझे लग रहा था प्लास्टिक का होगा लेकिन रियल का था। और लास्ट दिन फिर मेरे साथ एक घटना हुआ कि ये लोग फिर सब लोग अकेले गए एक साथ ये लोग निकल गए मेरा फ्लाइट फिर अकेले। तो इन सबको मैं विदा किया जाइए चलिए करके और मुझे मेरा 4 घंटा बाद था। ये सब चले गए फिर मैं अंदर गया। अब अंदर में क्या करता टाइम पास करने का कुछ था नहीं अकेले। तो 4 फिरंगी लोग ताश खेल रहे थे। ये 7-7 फीट के थे भाई है ना। ऐसे लोग क्या खाते पीते पता नहीं। चारों लोग ना वो खेल रहे थे कार्ड हम लोग ताश बोलते उधर उन लोग कार्ड बोलते थे। कार्ड खेले तो उसी समय में ऐसे करके चुपचाप नहीं होता देखता रहता है। बहुत देर तक कार्ड वार्ड खेले उन लोग। फिर मेरा टाइम आया तो मैसेज आया कि आपका फ्लाइट डिले है 6 घंटा डिले है। फिर दिमाग खराब हो गया। सो भी नहीं सकते डर में कोई चोरी कर लेगा करके रेलवे स्टेशन टाइप का डर रहता है। फिर भी उन्हीं फिरंगी लोग के साथ टाइम पास देखते देखते मैंने रात बिताया। फिर फ्लाइट आया तो वहाँ से भी कुछ इंडियन आदमी आए। तो वो लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं एकदम देहाती लोग थे बेचारे लोग कमाने खाने गए रहे होंगे। तो पूछ रहे भैया हाँ सर नहीं चेन्नई जाने वाला यहीं पास फ्लाइट आएगा क्या ऐसा है यहीं पास आएगा मतलब अरे अभी आएगा क्या करते
हाँ मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग भी जाएंगे भैया, हमारा ठेकेदार चला गया, हम लोग को छोड़ दिया। हम लोग भी चला फर्स्ट टाइम बोला आओ मेरे साथ बैठे, मेरा साथी तू, तुम्हारा साथी उनके साथ में। लास्ट में वेट किए, आया फ्लाइट, साथ में चढ़े और चढ़ के फिर हम लोग वापस चेन्नई। ये मेरा यात्रा हुआ। नहीं हो सकता है ना, लेकिन मेरे को एकदम सेम मूवी टाइप का अपना लाइफ हिस्ट्री लगा। फिर घर आए, स्वागत हुआ, माला वगैरह फूल के साथ पहुंचा। बहुत जबरदस्त था। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है इन सब बातों में, तो जो भी टारगेट सर लोग का तरफ से आएगा आप हिट करेंगे और अपने टीम से भी कराएंगे, ये हम उम्मीद करेंगे। ठीक है।